ऐसे ही भारत के अंदर भी यही रहेगा। भारत की स्थिति भी उस समय जुलाई अगस्त सितंबर में डामाडोल रहे बड़ी, हाँ बहुत मतलब एक ऐसा ही इस समय रहेगा हरियाणा का, हरियाणा के मुखिया के लिए, नेतृत्व के लिए। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम बात करेंगे आज 2026 हरियाणा के लिए कैसा रहने वाला है। हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल होगी या हरियाणा शांत रहेगा, किस तरह की गतिविधि रहने वाली हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाके बिहारी, ज्योतिषाचार्य, प्रकांड पंडित, जिनकी भविष्यवाणी या उनका जो गणित है अकाट्य है। इस मामले में जो कहते हैं वो पूरा होता है। बिहार चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो, देश का चुनाव हो, जो भविष्यवाणी की वो पूरी की। तो आज बात करेंगे हरियाणा के बारे में। 2026 नायब सिंह सैनी के लिए कैसा रहने वाला है, हरियाणा के लिए कैसे रहने वाला है। जी बाकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। और मुद्दे की बात के जो दर्शक प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से देख रहे हैं उनको साधुवाद। देखिए, हरियाणा की राजनीति की यदि हम बात करें तो हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ है और लगभग हम इनकी धनु लगन की कुंडली बना लेते हैं 11:50 के लगभग, ऐसा ही देखा जाता है। जो दोपहर का मध्य का लग्न होता है जी चंद्रिका, तो उसमें धनु लगन की कुंडली है। पंचम स्थान में राहु है और जो शनि भी जो बैठे हुए हैं, शनि में राहु की दशा जो चल रही है इस समय, शनि में राहु की दशा चल रही है सर। मगर दूसरी तरफ हम अंक ज्योतिष की तरफ देखते हैं तो 1 नवंबर 2026, वैसे तो हरियाणा का मूल अंक 1 नवंबर 1966 है। एक सूर्य का मूलांक और टोटल जोड़ते हैं तो 7 केतु का, तो इसलिए हरियाणा में तो लटपटंग बजता ही रहता है। 1966 से ही लगा करके देख ले आप भी सकते हैं, है ना। और जैसा कि पटक कर रहा है पटक यार अब देखो 2026 है, ठीक है। और इससे यदि हम बात करें 1999 कोई ले लो, 1999 में भी देखेंगे एक अंक बनता है। ओके, नहीं दौरे भेजे, सुनो सर यार, भजनलाल सारे एमएलए लेके भागे थे। 1999 में माननीय चौटाला जी की एक बार 2 बार सरकार बिगड़ी उठी और फिर इनेलो और भाजपा का गठबंधन होने के कारण फिर मूर्धन्य नेता बने, अटक पटक चलती रही। तो ये बड़ा अप्रत्याशित होता है। अब 2008 नहीं, 2110 है। मैं एक टेक्निकली बात कर रहा हूँ। गुरु सीरियल ब्लास्ट जैसे बॉम्बे के अंदर हुआ था, समझे, ऐसा ही सीरियल ब्लास्ट कहाँ हुआ था? 2008 में गुरुग्राम में हुआ था सर। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक ऐतिहासिक बात चल रही है। 2017 की चर्चा करूं मैं आपसे यार, 7 और 1 8 और 1 2 10, उस समय रेयान कांड हुआ तो वैश्विक स्तर पर, क्या नाम था, प्रद्युमन था जो लड़का था जो रेयान इंटरनेशनल स्कूल में जो हत्या हो गई थी। और दूसरी यदि हम बात करें तो एक और चीज़ हुई थी उस समय, 2017 में इलेक्शन भी हुए थे यार, उठा पटक वाले, याद है 2017 में इलेक्शन हुए थे फरीदाबाद के अंदर, पार्षद उसके काउंसलिंग वगैरह के, और उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त रहा। तो अब 2026 7 शब्द देखें तो ये जो साल, जो आपने साल पिछले बताए हैं बता दिया। अब की बार क्या है कि केतु तो मूलांक है और प्राइम अंक जो है 1/11/2026 4 बनता है। एक करेला उठा पटक वाला, उठा पटक वाला बड़ा केड़ा यार। ये जो राहु है ना, ये है बड़ा वो, और शनि में राहु की दशा चल रही है सब। राहु कहाँ बैठा हुआ? धनु मेष लगन के अंदर बैठा हुआ है इस समय जो राहु बैठे हुए हैं वो मेष लगन के अंदर बैठे हुए हैं। और जो राहु जो मेष लगन में बैठा है, ये बहुत ही मतलब षड्यंत्र खड़यंत्र इस तरीका की चीज़ों को देने वाले हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, विपक्ष लोग, इंटरनल जो दुश्मन हैं, जो सत्ता के विपरीत जो लोग हैं, नकारात्मक हैं, वो लोग नैरेटिव बनाएंगे जो असत्य तथ्य को सिद्ध बनाने की कोशिश करेंगे।
और डिजिटल क्षेत्र बहुत हावी रहेगा, क्योंकि राहु तो खुद डिजिटल और नेटवर्क भ्रमित करने वाला है। आप अपने आप समझ रहे हैं। नकारात्मक विचार, ताकि जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, ठीक है। अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता की स्थितियां दरकिनार करने लगे, ये है। अच्छा, ये इसका जो समय है 2, 3, 4, ऐसे ही भारत के अंदर भी यही रहेगा। भारत की स्थिति भी उस समय जुलाई, अगस्त, सितंबर में डामाडोल रहे बड़ी, हाँ, बहुत मतलब एक ऐसा ही इस समय रहेगा हरियाणा के मुखिया के लिए, नेतृत्व के लिए, संगठन के लिए एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। हर प्रकार के हथकंडे अपनाने की कोशिश की जाएगी। इवन देन इंटरनल एक्सटर्नल लेवल पर आतंकवादी गतियों को भी सक्रिय हो सकती है, उसका भय रहेगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी, प्रशासन को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, राजनेताओं को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा हर प्रकार से। बहुत एक बात और बताने जा रहे हैं जो सबसे ध्यान कर लें और सुन लें तुम्हारे चैनल के। शनि, राहु और गुरु, बहुत बड़ी बात आपके चैनल से बोल रहा हूं इस समय। धनु, मकर, कुंभ और मीन, ज्योतिष के विद्वान भी समझ लें। गुरु छोटा दंडाधिकारी है, प्यार से मारता है। शनि दंड देता, प्रताड़ित करता है, भाई इसको जेल में भेज दो, 10 साल की सजा कर दो। राहु खलास कर देता है, खत्म कर देता है। तो अब की बार राहु और शनि का बहुत बड़ा प्रभाव है। शनि तो मीन राशि में बैठ करके लठ लेके बैठे हुए हैं, और राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है फांसी का फंदा लेकर के। जो लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, स्कैंडल कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, असामाजिक गतिविधियों में एंटी सोशल एलिमेंट्स जो एक्टिविटीज हैं उनमें यदि जो सक्रिय हैं वह सावधान हो जाएं। सरकार और प्रशासन लाठी लेके बैठा हुआ है। कलई खुलेगी, जैसे कलई खुल जाती है नींबू पे रगड़ करके, ऐसे प्रशासन शक्ति के साथ उन लोगों, उनके ऑटोमेटिकली, वो ग्रह ऐसे हैं, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल जैसे एक्सरा हो जाता है ना, और वो एक्सरे से भी आगे आजकल चल रही है MRI और पता नहीं कैसी कैसी चीजें चल रही हैं, जो स्कैन कर लेते हैं, स्कैनिंग हो जाएगी जबरदस्त तरीका से। इस बात को गंभीरता से समझ लें किसी भी क्षेत्र में आने वाले, क्योंकि शनि और राहु लठ लेके बैठे हुए हैं। यानी घोटालेबाज घपलेबाजों के लिए 2026 संकट वाला है। बिल्कुल संकट, फंसेंगे सर, बिल्कुल फंसेंगे। और दूसरी बात करना चाहते हैं हम यहाँ के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारे यशस्वी मुखिया श्री नायब सिंह सैनी के लिए भी, सत्ता पक्ष के लिए भी, संगठन के लिए भी, वो तो ठीक है अपनी जगह। अस्थिरता की स्थिति ग्रहचाल की वजह से जो वैसे लोग हैं वो बनाने का प्रयास करेंगे, ये तय समझ लें। यानी कि समझ सकते हो हावी रहेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में। ये बिल्कुल संवेदनशील समय एक तरह से ये होगा कि जो नैरेटिव वो बनाएंगे, वो नैरेटिव उनके हावी रहेंगे, जनता के मन मस्तिष्क पर परंतु छाए रहेंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो नायब सिंह सैनी जी हैं, उनका नेतृत्व है, उनके अधीनस्थ हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो अपनी नीतियों से, रणनीतियों से, कूटनीतियों से, दूरदर्शी नीतियों से और सर्वसंभाव भाव से और सामंजस्य की नीति से उन पर नियंत्रण करने में सफल होंगे। हालांकि एक बार तो ऐसा लगेगा ढम 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 ढम, मतलब एकदम जैसे हिल जाता है ना सिस्टम, जैसे भूकंप आता किसी चीज़ में, इस तरीका की, परंतु ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि शनि में राहु की स्थिति है, राहु पंचम, वो सब चीज़ों को नियंत्रण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताना चाहते हैं,
ये बहुत क्लियर बातें बताई। और मैं जो अब बताने जा रहा हूँ, हमारे 4 क्षेत्र हैं, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, सोनीपत है, रोहतक है, 4 जिले हैं। इन 4 जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, मेट्रो, सड़क, एलिवेटेड पुल और जो तमाम प्रकार के यहाँ जो विकास ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर प्रगति के अवसर दिखाई देंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन के रेट बढ़ेंगे, रियल एस्टेट थोड़ा उछाल पर खड़ा होगा, अर्थतंत्र मजबूत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अर्थनीति, राजनीति, कूटनीति, योजनाएं वो मजबूती से कारागार मजबूती करेंगी, परंतु जनता फिर भी असंतुष्ट होती हुई दिखाई देगी। ये भी ध्यान, क्योंकि वो कारण है उसके पीछे कि वो जो नैरेटिव अपने में बहुत बड़ी चीज है। आप जानते हैं ना, ये जो विदेशी जो विपक्ष के प्रपंच जो है हावी रहेंगे। हाँ, हावी रह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं। मैंने आपको बताई है एक बात इसमें बहुत बड़ी, संगठन और मंत्रालय में असंतोष की भावना पैदा हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। सरकार में असंतोष रहेगा। बिल्कुल। ये जो ग्रह हैं सर, मेरा तो कोई रोल नहीं है इसमें। शनि राहु का प्रभाव इन और देखेंगे, अर्थतंत्र मजबूत रहेगा। और दूसरी बात बताना चाहता हूं यहां से, युवा और किसान अपने हक के लिए उत्तरोत्तर कुछ न कुछ विरोध आंदोलन के लिए आमादा बने रहेंगे या उनको संप्रेरित किया जाएगा। यानी कि जैन जी जैसा आंदोलन हो सकता है। बिल्कुल। मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल क्षेत्र बड़ा हावी रहेगा। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे। मतलब इन पर नियंत्रण रखना परम आवश्यक होगा अब की बार, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहु वैसे भी है, प्राइम के उसमें भी है, ठीक है। और दूसरा केतु भाग्यांक है, तो राहु केतु तो दोनों एक हो गए, तो दोनों पावरफुल हो गए। दूसरा, शनि में राहु की जो दशा है वो भ्रमित करने का प्रयास करेगी। सर वो करती है सर, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। किसी के अगर कोई बीमारी और राहु की दशा चल रही है तो डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाता, पता ही नहीं कर पाता वो करूं क्या यार, ये तो सारे टेस्ट क्लियर आ रहे, फिर क्या बीमारी है, ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। ऐसे ही बीमारी हरियाणा के अंदर, तो उस पर बड़ा गंभीरता से कार्य करना होगा। और 2026 में एक और विशेष बात बताने जा रहे हैं, कैबिनेट में भी कुछ परिवर्तन होने की संभावनाएं, यानी कि मंत्री इधर उधर होंगे। हाँ, ये है, ऐसा है, कुछ बनेंगे, कुछ ऐसा नया नेतृत्व भी आएगा, कुछ बनेंगे, कुछ हटेंगे। कारण क्या कि मूलांक सूर्य 2026 है ना, वो एक है, नए नेतृत्व को जन्म देगा। अच्छा, सूर्य जो है एक अंक, अहंकार की स्थिति बहुत पैदा होगी देश और विदेशों में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। ये जो वर्ष होगा ये अहम का वर्ष होगा, नाक की लड़ाई, नाक तो अहम है, तो युद्ध में अहम भी हो सकता है। अगर मैं ये बात करूं, युद्ध का वहम नहीं है, युद्ध नहीं होगा, युद्ध, हाँ ये चीज, हाँ युद्ध वाली बात कह रहे हो तो गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां तो होंगी सर। चाइना कोशिश करेगा कुछ सीमा विस्तार के लिए, झड़प वड़प होकर के होगा कि युद्ध होने के कगार पर है, हथियार तन जाएंगे, मगर युद्ध नहीं। आज हालात ऐसे हैं कि अगर हम पहले तो चाइना और सिर्फ पाकिस्तान की बात होती थी, अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकलता आ रहा है। अगर दुश्मनी की बात करूं, दुश्मन देश के तौर पर ऐसी मुझे देखिए, हाँ ये हो सकता है कि गुरु जैसे ही कर्क राशि में अतिचारी होंगे उस समय, और भारत की जन्म कुंडली में ये अधिकतर ग्रह भारत की जन्म कुंडली में है सर। मैं दिखाऊं सारे ग्रह, 5 ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ, ये देखो 5 ग्रह बैठे हुए कर्क राशि में है, और गुरु भी यहाँ आएगा एकदम से निकल करके, ठीक। तो ये कुछ हड़कंप मचाने की कोशिश तो करेगा। तीसरा स्थान पड़ोसी देशों को कहा जाता है सर, पड़ोस का। हाँ, ये पड़ोसी देश कुछ ना कुछ टीम टाम करने की कोशिश तो करेंगे, परंतु कुछ नहीं होगा, युद्ध जैसी स्थिति नहीं। हमारा जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व स्तर पर जिन्होंने भारत का नाम रोशन कर रखा है, ऐसे नवोमेष सालनी प्रज्ञा के संवाहक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व
बड़ा मजबूत है, उनकी विवेकशीली दूरदर्शिता, नीतियां बड़ी ताकतवर हैं, उनके सामने सब चीज़ें बौने दिखाई देंगे। आप इस बात को निश्चित रूप से समझ लें, 100% बौने दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी मंगल की दशा चल रही है। एक बात और बताना चाह रहा हूँ माननीय मोदी जी, अब की बार जैसे हरियाणा में जैसे पलटा पलटी हिस्सा है ना, ऐसे ही वहाँ भी कैबिनेट में ढमढम करने वाले हैं। कुछ हटेंगे कुछ बनेंगे। बिल्कुल नई नेतृत्व आएगा, नया नेतृत्व आएगा भारत के लिए भी। यदि हम बात करें तो ये जो 3-4 महीने हैं ना, ये बड़े संवेदनशील हैं। इसमें ये लगा लो, मतलब बहुत वहाँ भी जुलाई अगस्त सितंबर है। हाँ, वो तो सर यत ब्रह्मांड तत्पिंडे, वो तो चीज वही चीज काम करती है सर, इसमें कोई बात ही नहीं है। वही नैरेटिव जनता में भय पैदा करने के लिए, हाँ, जनता में भय पैदा करने के लिए पैदा किया जाएगा। वो कहां से होगा? पड़ोसी देशों से सर। पड़ोसी देश, पूर्व उत्तर का क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित बहुत ज्यादा होगा गतिविधि, आतंकवादी गतिविधियों से। इसलिए विशेष ध्यान रखा जाए इस क्षेत्र में। यहां पर चीजें उथल पुथल हो सकती हैं, जनता में भय और आक्रोश की स्थिति पैदा हो सकती है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर सनातन, मगर 2 चीज बहुत मजबूत होंगी अब की बार, सुन रहे क्या? एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। 15 अगस्त 2026 भारत का मूल अंक 6 है। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। और अब की बार प्राइम अंक भी 6 है भारत का। हाँ, इसलिए भारत आधुनिक तकनीकी हथियार, पानी के जहाज, जल सेना, देश का संचार तंत्र, सुन रहे हो, इन चीजों में बहुत ऊंचा होगा। जीडीपी वृद्धि होगी, अर्थतंत्र मजबूत होगा। दूसरी बात, अब फिर दोबारा परिमाण कर रहा हूं, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। क्या हुआ था? 2008 में बंबई सीरियल कांड हुआ था। 2017 में योगी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जीएसटी आई, और तीसरा क्या आया था? 3 तलाक, खलास। ये 3 2017 में, 3 एक अंक वाली बात कर रहा हूं। और 2026 में भी एक नई रिसर्च होगी। वो रिसर्च पता है क्या होगी? वो बता देना चाहते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में बदलाव होने की संभावना है। ये कैश वाली चीजों को शायद उन पर नियंत्रण कर दिया जाए। बैंकिंग प्रणाली में विशेष प्रकार का सुधार होगा। उसका कारण भी यह बताना चाहता हूं, वृष लगन भारत की कुंडली की है, उसमें राहु विद्यमान बैठा हुआ है। और जो राहु है इस समय यदि बात करूं तो भारत की मंगल की दशा चल रही है, और यहां पे भी मंगल में राहु है। मंगल में राहु की दशा चल रही है भैया जी, पूरी 2027 तक। तो आप ये लगा लें, ये जो राहु है ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है। ये एक तरफ तो उथल पुथल करेगा, मगर दूसरी तरफ ये भारत के अर्थतंत्र को, अर्थव्यवस्था को, जीडीपी जीएनपी को, और तमाम प्रकार के जो हमारे विदेशी बचत वगैरह हैं उनमें मजबूती लाने का प्रयास करेगा, निवेश को मजबूती देगा। क्योंकि शुक्र इस प्रकार का, शुक्र को कहते मुद्रा, मुद्रा होगी मजबूत। क्योंकि जो शुक्र, राहु जो है, जो हाँ, जो सूर्य नक्षत्र, राहु सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी होगी। इस बात को गहराई से समझ लें। 2026 में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व के अंदर उभरेगा। मैन्युफैक्चरिंग में, रक्षा उत्पाद में, डिजिटल इंडिया में बड़ी भूमिका के साथ साथ ब्रिक्स और G20 जैसे देशों में नेतृत्व करने का मुख्य भूमिका भारत की रहेगी। और विदेशी नीति में भारत का कद बहुत ऊंचा उठेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मगर इसी के साथ साथ
पड़ोसी देश भारत की आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को कमजोर करने के लिए गतिविधियों को हर तरह, सबसे ज्यादा तो नैरेटिव तय किया जाएगा, जो नैरेटिव से, और इसी के साथ ही अगस्त सितंबर भूकंप और अग्निकांड भी होने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि एक सिद्धांत है युद्धादौ शनि महियों के अनुसार मंगल और शनि की आपसी दृष्टि देश में युद्ध की स्थिति पैदा करेगी, मगर सितंबर अक्टूबर में हथियार तंत हो जाएंगे मगर युद्ध नहीं होगा, वो बात बन जाएगी। कश्मीर, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए विदेशी जो ताकतें हैं वो षड्यंत्र रचेंगी। और दूसरी बात, विपक्ष आम जनों को जो विपरीत है सत्ता के, वो आम जनों को अनेक प्रकार के नैरेटिव तैयार करके सत्य को असत्य, सत्य को सत्य भटकाने की कोशिश हुए अपने करेंगे। ये ऐसी बात रहेगी, मगर हथियारों के अब की बार समुद्री सीमा को ज्यादा मजबूत किया जाएगा, विशेष पैकेज जारी होगा। शुक्र का प्रभाव होने के कारण नारी का वर्चस्व ज्यादा मजबूत होगा हर क्षेत्र में। भारत की नारी खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम करने में सिद्धस्त होगी, क्योंकि यह जो शुक्र है प्राइम अंक 6 है और भारत का अंक भी 6 है। अगर अच्छे से भी देखेंगे तो 5 और 1 6 भी देख लो और वैसे भी 6 देख लो, और 15 अगस्त 1947 को देखेंगे वो तो एक अलग बनेगा, परंतु मूलांक से और प्राइम अंक की दोनों की एक्टिविटीज और जो कनेक्टिविटी है वो भिड़ रही है। शुक्र का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ये अपने आप में समझ ले। मनोरंजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होगा। कलाकार, संगीतकार, शिल्पकार, मीडिया, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में धन और शोहरत देने वाला होगा, मगर जून जुलाई में किसी बड़े कलाकार के हानि होने का, शरीर हानि होने का योग भी हमको दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सर, और कोई बात विशेष यदि रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जी बड़े विस्तार के साथ बात बताया आपने, हरियाणा के बारे में बताया। तो इतना बता दें दर्शकों, अगर हम ज्योतिष गणना की बात करें, अंक ज्योतिष की बात करें, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर उथल पुथल वाला रहने वाला है, चाहे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे देश के परिप्रेक्ष्य में हो। यहाँ हमारे सुरक्षा तंत्र हैं, हमारे खुफिया तंत्र हैं, उनको बहुत पैनी नज़र रखनी होगी। ये ज्योतिष की गणना कहती है। मजबूती की बात और करने जा रहे हैं सर। माननीय आपने आदरणीय नायब सैनी जी की बात की, तो उनका 25 जनवरी का कितना जन्म है उनका? 25 जनवरी 1970 का जन्म है। मेरा ही वर्ष है, मेरा भी 1970 ही है। तो सर उनकी विशेषता बता, 5 और 2 7 और मूलांक भी 7 और भाग्यांक भी 7 है। 7 अंक वाला सन्यासी, तपस्वी, योगी होता है, उसे मतलब फक्कड़ होता है, मतलब जो मतलब फिट फॉट। परंतु अब की बार जो अंक आया है 25 जनवरी 2026, समझ रहे हो? 5 और 2 7, 7 और 1 8, और 8 और 1 9, तो 9 अंक बनना उनका प्राइम अंक। तो 9 अंक तो मैं पता लठ का होता है, लठ हाथ में ले लेंगे वो। बहुत क्लियर बातें कर रहा हूँ, सख्त रहेंगे, सख्त। जैसे माननीय उधर तो मोदी जी सख्त रहेंगे, भयंकर सख्त, भयंकर रूप धारण होगा मोदी जी का। और इधर मंगल को यह नितिन नवीन, माननीय नरेंद्र मोदी जी है। तो यानी कि और सुनो नायब सैनी जी, ये 999 नायब सिंह सैनी का नया स्वामी मंगल है, नया रूप देखने को मिल सकता है। नहीं, उनका जो स्वामी है वृश्चिक, नायब सैनी जी की वृश्चिक राशि, नितिन नवीन जी की वृश्चिक राशि है, नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि, नितिन गडकरी जी की वृश्चिक राशि। ये नए वाले जो है इनके हाथ में, मगर नायब सैनी जी के हाथ में तो प्राइम अंक की 9 आ गया ना सर। और जो प्राइम अंक जो 9 है,
तो 9 तो मतलब सर पुलिस है, प्रशासन है, शक्ति है, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, दे मस्ट बी ओबेड। तो वो बहुत ही मतलब मंगल का भी प्रभाव रहने वाला है। पूर्णांक है तो सर, बात आप बता दें आपको, अगर ज्योतिष गणना के हिसाब से बाकी जी ने बताया है, नायब सिंह सैनी का नया रूप आपको देखने का मिल सकता है। बहुत सख्त रुख देखने को मिल सकता है, एक सख्त प्रशासक के रूप में भी आपको नज़र आते दिखाई देंगे, क्योंकि हालात ऐसे बनेंगे। अगर हम ज्योतिष गणना की बात करें, अंक ज्योतिष की बात करें, आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। जी सर, एक और वो दिमाग में बहुत अच्छी बात है आपने पूछी। केतु और मंगल एक ही गुण है, शनि और राहु एक गुण है। तो जो मंगल के गुण है वो केतु में, तो केतु इनका 7 नंबर है, मूलांक भी और भाग्यांक भी। ऐसे आदमी दुर्लभ होते हैं सर, इस तरीका के लोग जिनके मूलांक और भाग्यांक एक हो, बड़ा बड़ा कठिन होता है। 25 जनवरी मतलब एक विशेष प्रकार की कुंडली में इनके योग होते हैं। परंतु सर एक तो 7 नंबर और एक मंगल, समझ रहे बात है, तो दोनों फ्रेंड हो गए ना तगड़े वाले, तो इनकी तो फुल चलेगी। मतलब ही नहीं है कोई क्या सत्ता को हिला, कोई मत सवाल ही पैदा तो नहीं। कुल मिला के प्रयास होंगे, लेकिन वो प्रयास सारे असफल होंगे। जो विपक्षी लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, जो नैरेटिव सेट करेंगे, कुल मिला के यही होगा कि वो कोई सफल नहीं होंगे और शक्तिवान और प्रतिभावान होकर उभरेंगे नायब सिंह सैनी। और देश दुनिया में हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, देश को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सर, जय श्री राम।